गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग, वट एवर एप्लीकेबल। बच्चों जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो तब जो भी टाइम पे आप देख रहे हो बस उसके अकॉर्डिंगली मैंने आपको बोल दिया है गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून। सो बच्चों मुझे एक बात बताना, ये वीडियो हम बना किसके लिए? सबसे पहले तो मैं आपको इस वीडियो बनाने का ऑब्जेक्ट बता दूं। सी बच्चों होता क्या है मालूम है, जब भी हम लॉ का पेपर लिखते हैं, विच पेपर, व्हेनेवर वी राइट लॉ पेपर, लॉ के बच्चों को ना एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है, मैम व्हाट टू राइट। ठीक है मैम, व्हाट टू राइट से ज्यादा अगर जिसको स्ट्राइक हो गया कि यहाँ पे लिखना क्या है, दूसरा क्वेश्चन आता है मैम हाउ टू राइट, है ना मैम, केस स्टडी कैसे लिखे, पेपर को कैसे प्रेजेंट करें, पेपर में क्या लिखा जाए, ये सबसे बड़े क्वेश्चन आते हैं सारे बच्चों को। स्पेशली अगर ये वीडियो हम जो बना रहे हैं, ये वीडियो हम सिर्फ सीए इंटर के लिए नहीं बना रहे बच्चों, आपके सीएस एग्जीक्यूटिव के भी जो दोस्त लोग होंगे ना उनके साथ भी आप ये वीडियो शेयर कर सकते हो, इंक्लूडिंग सीएमए इंटर के बच्चों को भी शेयर कर सकते हो, बिकॉज सीएमए इंटर के जो बच्चे उनको भी तो कंपनी लॉ के ऊपर केस स्टडी पूछते, एक केस स्टडी तो बच्चों आपको बनती है पेपर में। सो यस, ये वीडियो उन सारे बच्चों के लिए जो भी प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहे हैं, सारे प्रोफेशनल कोर्स करने वाले लोगों को ये वीडियो देखना चाहिए। दोस्तों आप अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर करोगे। सो एट प्रेजेंट ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया था बच्चों सीएमए इंटर में 2024, सीएमए इंटर में 2024 को ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन आपके सामने, मैं क्वेश्चन को रीड करूंगी। सबसे पहला हमको स्ट्राइक होना चाहिए कि मैम यहाँ पे कौन से सेक्शन की बात करें। एक बार हमें ये स्ट्राइक हो गया ना मैम कि हम कौन से सेक्शन की बात करें, सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज ये कि मैम हम इसको प्रेजेंट कैसे करेंगे। तीसरी चीज बच्चों, जो भी सेक्शन की यहाँ पे बात हो रही है वो सेक्शन भी मैं आपको इसी वीडियो में इन डेप्थ सिखा दूंगी। चलो क्वेश्चन पढ़ते बच्चों। MNO लिमिटेड हैज फॉलोइंग इक्विटी शेयर कैपिटल। MNO लिमिटेड के पास ये इक्विटी शेयर कैपिटल है। पहला बोला है मैम क्लास 1 इक्विटी शेयर कैपिटल। क्या बोला है बच्चों? क्लास 1 इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। मैम 3 लाख इक्विटी शेयर्स एंड कितने रुपीज का है? ऑफ ₹10 ईच। तो ये टोटल कितना हो गया बच्चों? 30 लाख। क्लास 2 बोला है इक्विटी शेयर कैपिटल 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। मैम 50,000 इक्विटी शेयर्स 10 रुपए के, और यहाँ पे लिखा है बच्चों 1 वोटिंग राइट फॉर एवरी 5 शेयर्स। यहाँ पे लिखा है 1 वोटिंग राइट फॉर एवरी 1 शेयर। इसीलिए हम ये बोल सकते हैं कि दोनों ही अलग अलग क्लास के इक्विटी शेयर्स की बात करते हैं। दोनों ही किसकी बात करें बच्चों? अलग अलग इक्विटी शेयर्स की, अलग अलग क्लास ऑफ इक्विटी शेयर्स की बात करें। अब क्या बोला है? एट द टाइम ऑफ इशू the company has fulfilled all the condition related to issue of equity share capital। मैम इशू के टाइम पे तो वो लोग ने सारी कंडीशंस फुलफिल कर दी थी, बट आगे देखना बच्चों क्या लिखा है, कंपनी वांट्स टू वेरी द वोटिंग राइट्स ऑफ क्लास 2 इक्विटी शेयर कैपिटल। ये जो हमारे क्लास 2 इक्विटी शेयर कैपिटल है बच्चों, ये जो क्लास 2 इक्विटी शेयर कैपिटल है उनके वोटिंग राइट्स में हमको क्या लेकर आना है? वेरिएशन लेकर आना है। क्या वेरिएशन लेकर आना है बच्चों? 1 वोटिंग राइट फॉर एवरी 5 शेयर्स की जगह 1 वोटिंग राइट फॉर एवरी 10 शेयर्स। एक वोटिंग राइट हमें उन्हें देना है फॉर एवरी 10 शेयर्स। The company's memorandum and articles of association has given the company the power to make such variation। मैम वेरिएशन का पावर MOA AOA में दिया हुआ है। किसका पावर दिया हुआ है बच्चों? वेरिएशन का पावर MOA एंड AOA में दिया हुआ है। आगे क्या बोला है बच्चों? होल्डर्स ऑफ 40,000 इक्विटी शेयर्स हैव गिवन देयर कंसेंट इन राइटिंग फॉर दिस वेरिएशन। मैम 40,000 इक्विटी शेयर होल्डर्स ने अपना कंसेंट भी दे दिया है फॉर दिस वेरिएशन आउट ऑफ डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स। मैम ऐसा भी तो होता है ना, जो लोग ने एसेंट दे दी उनको तो हम बोलेंगे कि ठीक है तुमने तो कंसेंट दे दिया, और ये कैसे दिए बच्चों? कंसेंट इन राइटिंग। कंसेंट कैसे दिए? इन राइटिंग। लेकिन मैम वहां पे कुछ शेयर होल्डर्स ऐसे भी थे जो इस वेरिएशन से डिसेंडिंग थे, बोलते डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स आउट ऑफ द डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स। मैम 40,000 ने तो यस बोला है, तो जो डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स थे उसमें से 4,500 इक्विटी शेयर्स wants to apply to tribunal against the company's action। बोलते हैं हम ट्रिब्यूनल के अगेंस्ट जाएंगे, हमको ये वेरिएशन नहीं करवाना है। एग्जामिन बच्चों, आपको क्या एग्जामिन करना है? एग्जामिन विथ रेफरेंस टू रेलिवेंट प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट वेदर अ कंपनी कैन चेंज द राइट्स ऑफ इट्स शेयर होल्डर्स। क्या हम अपने शेयर होल्डर्स के राइट्स में वेरिएंस ला सकते हैं? पहला क्वेश्चन तो ये पूछा है। दूसरा पूछा है वेदर द डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स कैन अप्लाई टू ट्रिब्यूनल। तो बच्चों जैसे ये क्वेश्चन आप देखोगे, देखो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है। जैसे ये क्वेश्चन आप देखोगे ना, आपको पता चल जाना चाहिए कि मैम ये तो वेरिएशन की बात करें, और वेरिएशन कहाँ पे दिया हुआ है बच्चों? सेक्शन नंबर 48 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ये सेक्शन नंबर 48 की बात करता है, और सेक्शन 48 कौन सा एक्ट का? कंपनीज एक्ट 2013 का। अब पहले हम पूरा सेक्शन का एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं, फिर हम वापस से आएंगे कि इंस्टीट्यूट की गाइडलाइंस में आंसर क्या दिया हुआ है।
देखो बच्चों, अगर हम वेरिएशन की बात करें, इट इज अंडर सेक्शन नंबर 48। क्या बोला है कि मैम 48 के सेक्शन के अंदर 3 कंडीशन है। पहले तो क्या बोला है मैम, 3 कंडीशन है, फर्स्ट, सेकेंड एंड फिर एक प्रोवाइजो है एंड देयर इज अ थर्ड कंडीशन। तो पहले तो फर्स्ट एंड सेकेंड कंडीशन है, उसके अंदर प्रोवाइजो और थर्ड कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या बोला है मैम, एओए एमओए के अंदर प्रोविजन होना चाहिए, मतलब आपके आर्टिकल्स के अंदर, आपके एमओए के अंदर प्रोविजन होना चाहिए कि आप वेरिएशन कर सकते हो। अगर मैम ऐसा कुछ नहीं है, अगर एब्सेंस है, वेरिएशन नहीं है, हमारे एमओए ने हमको पावर नहीं दिया है, एओए ने हमको पावर नहीं दिया है, तो क्या बोला है, आपका जो टर्म्स ऑफ इशू है, जब आपने इक्विटी शेयर्स इशू किए थे ना, तब आपने कोई प्रोहिबिशन नहीं डाला था, आपने कोई प्रोहिबिशन नहीं डाला था ऑफ सच वेरिएशन। तो यहाँ पे 2 बातें बोल दी है मैम, बोला है कि एमओए में पावर होना चाहिए। अच्छा, एमओए में पावर नहीं है तो टर्म्स ऑफ इशू के टाइम पे आपने वेरिएशन को प्रोहिबिट नहीं किया है। सेकंड बच्चों, सेकंड क्या बोलता है, दूसरा पॉइंट बोलता है कि मैम होल्डर्स ऑफ एटलीस्ट 75% इशूड शेयर्स ऑफ दैट क्लास, जिस क्लास का मैम हम वेरिएशन करें ना, उसके 75% ने हमको क्या दे दी है, कंसेंट इन राइटिंग दे दिए। क्या दे दिए बच्चों, कंसेंट इन राइटिंग, कंसेंट इन राइटिंग दे दिए मैम। किसने दे दिए, 75% शेयर होल्डर्स ने। या तो मैम स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो गया है जहां पे क्या हो गया, सैंक्शनिंग सच वेरिएशन, मैम या तो 75% ने कंसेंट दे दिए इन राइटिंग, या तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो गया है इन अ मीटिंग फॉर, और ये उस क्लास की मीटिंग होगी जिसका हम वेरिएशन करने वाले, वो शेयर होल्डर्स आए, वो लोग ने स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दिया, देन वेरिएशन इज अलाउड। फिर क्या बोला है मैम, यहाँ पे एक प्रोवाइजो है। प्रोवाइजो क्या बोलता है, प्रोवाइजो बोलता है इफ वेरिएशन बाय वन क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स अफेक्ट्स द राइट्स ऑफ एनी अनदर क्लास ऑफ शेयर होल्डर। मैम ऊपर तो क्या बोला है, जिस क्लास का वेरिएशन कर रहे हो ना, उसी को तो स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना है। बट सपोज एक क्लास का अगर मैं वेरिएशन करूं, इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ वन क्लास 1 का मैं वेरिएशन करती हूँ, लेकिन उससे अगर क्लास 2 के राइट्स अफेक्ट होते, किसके अफेक्ट होते, क्लास 2 के राइट्स अफेक्ट होते, तो बोलते हैं हमको उनका भी कंसेंट लेना पड़ेगा, उनका भी कंसेंट लेना पड़ेगा, उनका भी 3/4 उनका भी कंसेंट हमें लेना पड़ेगा। बस ये वाली बात बोलिए, हमारे क्वेश्चन में तो हमको ये चीज पूछी भी नहीं है। फिर क्या बोला है मैम, थर्ड क्या बोलता है, द होल्डर्स ऑफ एटलीस्ट 10%, हाउ मेनी बच्चों, एटलीस्ट 10%, कितने परसेंट, एटलीस्ट 10% ऑफ शेयर्स ऑफ दैट क्लास हु डिड नॉट कंसेंट। मैम जो लोग ने कंसेंट नहीं किया था ना, उनके एटलीस्ट 10% है ना, जिन लोग ने कंसेंट नहीं दी थी, या तो जिसने उस स्पेशल रिजोल्यूशन में फेवर में वोट पास नहीं किया था, वो लोग ने तो अगेंस्ट में किया था। तो क्या बोला है मैम, तो ये लोग तो कौन है, ये लोग तो दुखी शेयर होल्डर्स है हमारे, ये लोग कौन है बच्चों, ये लोग हमारी दुखी आत्मा, ये लोग दुखी शेयर होल्डर्स है। तो क्या बोला है, सुनो तुम लोग दुखी मत हो जाओ, तुम किसके पास जा सकते हो, तुम ट्राइब्यूनल के पास जा सकते हो। किसके पास जा सकते हो बच्चों, ट्राइब्यूनल के पास जा सकते हो। और जैसे ही आप ट्राइब्यूनल के पास जाओगे, वेरिएशन शैल नॉट टेक अफेक्ट अनलेस एंड अनटिल इट इज कंफर्म बाय ट्रिब्यूनल। मैम जब तक ट्रिब्यूनल ने कंफर्म नहीं किया ना, हमारा वेरिएशन इफेक्ट में नहीं आएगा। इतनी बात बच्चों यहाँ पे लिखी है। अब अगर हम फिर से क्वेश्चन में जाते तो मैम यहाँ पे भी हमने वेरिएशन की बात की है। वेरिएशन कौन से क्लास की बात की है, तो बच्चों वेरिएशन क्लास 2 इक्विटी शेयर होल्डर्स की बात की है। क्लास 2 का हम क्या कर रहे हैं बच्चों, वेरिएशन कर रहे हैं, ठीक है मैम। इशू का ठीक है, इशू की तो बात हम यहाँ पे करेंगे नहीं, हम बोल रहे हैं मैम एमओए के अंदर वेरिएशन का पावर दिया गया था। जब एमओए में पावर दिया है तो टर्म्स ऑफ इशू की जरूरत ही नहीं है, तो मैम एमओए में पावर दिया है, ठीक है बच्चों एमओए में पावर दिया है। तो बोलते हैं कि वेदर अ कंपनी कैन चेंज द राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स, तो आंसर इज यस मैम। सेक्शन नंबर 48 ही तो बोलता है बेटा, सेक्शन नंबर 48 ही तो बोलता है कि तुम वेरिएशन कर सकते हो। तो इसका पहला आंसर देखना बच्चों, इसका पहला आंसर देखना आप कैसे लिखोगे बच्चों, सेक्शन नंबर 48 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। मैम कौन सा एक्ट, मैम कंपनीज एक्ट 2013 allows variation if 3 conditions have been met। मैम 3 कंडीशन क्या थी, पहला तो बोला कि मैम एमओए के अंदर अथॉरिटी होनी चाहिए, एमओए या एओए के अंदर क्या होनी चाहिए बच्चों, अथॉरिटी होनी चाहिए। अगर वहां पे कोई अथॉरिटी नहीं दिए तो टर्म्स ऑफ इशू ऑफ शेयर्स ऑफ दैट क्लास शैल नॉट प्रोहिबिट सच वेरिएशन। मैम टर्म्स ऑफ इशू ने वेरिएशन को प्रोहिबिट नहीं किया है, ये तो हो गई मैम हमारी पहली कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या बोला है मैम, 75% इशूड शेयर्स ऑफ दैट क्लास ने हमको राइटिंग में कंसेंट दे दिए। अगर उन्होंने राइटिंग में कंसेंट नहीं दी तो बोलते ठीक है राइटिंग में कंसेंट ले लो, या तो क्या कर लो बेटा स्पेशल रिजोल्यूशन पास कर लो। तो मैम या तो राइटिंग में कंसेंट ले लो, या तो क्या कर दो एसआर पास करवा दो। मैम राइटिंग में कंसेंट ले ली तो भी ठीक है, एसआर पास करवा दिया तो भी ठीक है। प्रोवाइजो कहता है कि जब भी हमने वन क्लास ऑफ इक्विटी शेयर्स, एक क्लास का हम वेरिएशन कर रहे हैं, बट अगर वो अफेक्ट कर रहा है कोई दूसरे क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स,
दूसरे क्लास ऑफ इक्विटी शेयर्स को भी वो अगर अफेक्ट कर रहा है तो मैम जो क्लास 1 है ना उसका भी हम क्या ले लेंगे, कंसेंट ले लेंगे। ये तो बोल दिया बेटा प्रोवाइजो ने। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, व्हेन द होल्डर्स ऑफ नॉट लेस देन 10%, बच्चों ये तो हमने देखा था ना मैम, जो दुखी आत्मा है ना वो लोग क्या कर सकते हैं, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं कहाँ पे जाके, ट्रिब्यूनल के पास जाके अप्लाई कर सकते हैं, और ये वेरिएशन तब तक इफेक्ट में नहीं आएगा जब तक ट्रिब्यूनल कंफर्मेशन नहीं दे देता। अब अगर हम गिवन क्वेश्चन की बात करें तो मैम 40,000 इक्विटी शेयर होल्डर्स थे क्लास 2 जिनका हम वेरिएशन करने वाले। अच्छा इसमें से 40,000 ने तो यस दे दिया, मतलब मैम 80% की कंसेंट आ गई है। और क्या हमारे पास एमओए में अथॉरिटी थी, तो आंसर इज यस। एओए एमओए में भी आर्टिकल आपको क्या दे दिया था, कंपनी को पावर दे दिया था, तो बोले चलो ठीक है, हैव गिवन देयर कंसेंट दैट दे कैन चेंज। ठीक है मैम, वो लोग ने कंसेंट दे दी थी तो बोलते ठीक है वेरिएशन इज पॉसिबल। पॉइंट नंबर 2 देखना बच्चों, वहां पे ये बोला था क्या डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स ट्रिब्यूनल के पास जा सकते हैं, तो इसका आंसर देखना बच्चों, डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स जा तो सकते हैं बट वो कितने होने चाहिए, एटलीस्ट 10% ऑफ दैट क्लास। तो क्या बोला है, टोटल नंबर ऑफ डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स कितने हैं मैम, 50,000 माइनस 40,000 यानी 10,000 हमारे क्या है डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स। तो बोलते मिनिमम नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हु मे अप्लाई टू ट्रिब्यूनल एंड देन वेरिएशन shall not take effect unless and until it is confirmed by tribunal, that is 10% of 50,000। मैम पूरा क्लास कितना था, 50,000 था, उसका 10% करो 5,000 आएगा। तो बोलते इन द गिवन क्वेश्चन क्योंकि 5,000 से कम लोग हैं तो वो लोग ट्रिब्यूनल के पास अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चों 10,000 से अच्छा 5,000 से कम है ना, इसलिए वो लोग ट्रिब्यूनल के पास नहीं जा सकते। टोटल 50,000 था, टोटल कितना था बच्चों 50,000, 50,000 का हमें कितना चाहिए 10%, तो 50,000 का 10% आता है मैम 5,000। लेकिन यहाँ पे ट्रिब्यूनल के पास जा कितने लोग रहे 4,500, तो बोलते नहीं मैम हम लोग ट्रिब्यूनल के पास नहीं जा सकते। और इस तरह से ये केस स्टडी का आपको आंसर लिखना है। सो आई होप यू आपको सबको ये समझ में आ गया हो। बच्चों सीएमए इंटर के बच्चों आप भी ये वीडियो देखना, सीएस एग्जीक्यूटिव सीए इंटर सबके लिए वीडियो देखना है। एक चीज़ याद रखना कि ये इस तरीके से आपको पूरा का पूरा केस स्टडी को प्रेजेंट करना है। पहले लीगल प्रोविजन लिखना है, दैट इज वी आर टॉकिंग अबाउट सेक्शन नंबर 48, फिर फैक्ट्स ऑफ द केस लिखना और फिर आपको क्या लिख देना है, कंक्लूजन लिख देना है। चलो थैंक यू बच्चों, मिलेंगे ऐसे वापस से फिर एक वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।